नमस्कार। सबसे पहले सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं संस्कार भारती कोकण प्रांत का अध्यक्ष हूं और मराठी नाटकों में, मराठी सिनेमा में अभिनेता रह चुका हूं काफ़ी सालों तक। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता ना हो, इसलिए ये थोड़ी खुद के बारे में जानकारी। कन्वीनर के तौर पे इस वर्ष का जो ये सिने टॉकीज का जो कार्यक्रम है वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो ज़्यादातर टेक्निकल बातें जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करना, आपके सामने अच्छी चर्चा पेश हो, इस लिहाज से जो कुछ ज़रूरी है वो करना, उस पर चर्चा करना। सो ये बैकस्टेज वाले जो काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा मैं लगा हूँ। और हमारे जो पेट्रन्स हैं जिनमें से दो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, विपुल शाह और भारती प्रधान जी, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस सेमिनार में बहुत अच्छे डिस्कशंस एक्सपेक्टेड हैं, जिनके बारे में शायद इनको पत्रिका दी गई है, सबको मिला है ना, शायद मिलेगा वो भेजा जाएगा आपको, जिसमें जो विषय है, क्योंकि 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन होने के बाद 14 तारीख को 3 सत्र होंगे, जिन 3 सत्रों में डिस्कशंस होंगे अलग अलग विषयों पर, और 15 तारीख को फिर से 2 सेशंस होंगे और शाम को कल्मिनेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और संस्कार भारती की तरफ से और एनएससी के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेनाकर्मी जो हैं वो इसमें सहभागी होंगे और उनके मन में जो सवाल होंगे उसके उत्तर भी शायद मिलेंगे, चर्चा भी अच्छी होगी। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो संस्कार भारती का उद्देश्य है स्व की तरफ जाना, यानी कि भारत के दृष्टि से जो चीज़ें या जैसी फिल्म हम लोग सोच रहे हैं वैसी फिल्म को लोगों के सामने लाना, इस पर चर्चा होगी और शायद आगे चल के हमें और ज़्यादा फिल्में इस तरह से दिखेंगी, क्योंकि हमें किसी पर वर्चस्व दिखाना नहीं है, पर जगत गुरु कहा जाता है भारत को, भारत देश को। तो उसी लिहाज से हम फिल्म इंडस्ट्री में भी रहें, यही अपेक्षा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 दिनों में ये सत्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से चले और अच्छा इसमें अच्छी चर्चा हो। अब मैं चाहता हूँ कि विपुल जी और भारती जी भी अपना कहना आपके सामने रखें। वैसे लाउड मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगी जो वैद्य साहब ने कहा। मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगी कि जो टॉपिक चुना गया है इस बार डिस्कशन के लिए, फ्रॉम वुड्स टू रूट्स, आई थिंक दैट सम्स अप एवरीथिंग, बिकॉज यू नो हम लोग इतना बांट चुके हैं ना। We have Tollywood, Mollywood, Bollywood, you know, we have so many woods. तो सबको अभी टाइम आ गया है कि सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और उसे भारतीय सिनेमा करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये टॉपिक चूज किया, बिकॉज इसी डिस्कशन और चर्चा जो करेंगे इसी में आई थिंक विल बी एबल बहुत आगे जाना जरूरी है और जा सकते हैं ऐसे डिस्कशन से। तो आई थिंक द टॉपिक वी चोजन दिस टाइम इज एक्सीलेंट। सुनील जी, भारती जी, आप सब थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए। बॉलीवुड शब्द से पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ है और ये बात हमारे सबसे
आइकॉनिक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बार बोल चुके हैं और भी बहुत सारे मंचों पे इसका बहुत प्रखर तरीके से विरोध किया गया है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट मीडिया से है, अगर आप इसे बॉलीवुड कहना बंद कर देंगे तो ट्रस्ट में ये बॉलीवुड शब्द खत्म हो जाएगा, और वो बॉलीवुड हुआ तो टॉलीवुड हुआ तो कॉलीवुड हुआ, ना ऐसा कुछ है, ना ऐसी कोई बात है। भारत का सिनेमा एक ही सिनेमा है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आज भी जब हमारे साउथ के मित्रों से बात करते हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हम तो बच्चन साहब की जो पुरानी पिक्चरें थी उसी को इंस्पिरेशन रख के हमारी फिल्में लिखते हैं और वो फिल्में इतनी सक्सेसफुल होती हैं। तो एक आज साउथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो देखिए आयरॉनिकली नंबर्स की बात कर रहे थे हम, अरुण जी ने भी ये बात का जिक्र किया, लेकिन पुष्पा 2 ने जो नंबर्स अचीव किए हैं वो सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर हिंदी में से आए। साउथ के नंबर्स उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होंगे पर हिंदी के नंबर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं। तो ये एक बात सिर्फ यही साबित करता है कि सारा भारतीय सिनेमा एक है, एंड दैट इज व्हाई वुड्स टू रूट्स इज द राइट थीम। और बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी, और बहुत जो नए हैं सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा प्रयत्न होगा, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनमें बहुत सारे बहुत प्रखर नाम हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। वो अपने ज्ञान को जब लोगों के साथ बांटेंगे तो हमें लगता है कि जो नए लोग हैं जो सिनेमा में अभी आए हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फायदे का होगा। और जब एक सिनेमा की कम्युनिटी में एक जागरण होगा तो धीरे धीरे पूरे देश में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये जो मूल आशय है ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत नेक आशय है, तो इसका फायदा जरूर हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सिने टॉकीज हर साल ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए और एक जागृति पैदा हो, तो मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास होगा। थैंक यू। विपुल जी कह रहे थे, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि मैं 50 साल के ऊपर आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, कई मैगजीन्स के संपादक, हैव बीन एन एडिटर ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम, Star and Style, Movie Magazine, Film Street Journal, I mean you name it, and I have edited Savvy, I have edited a lot of these magazines. लेकिन मैंने 50 साल में मैंने एक बार भी बॉलीवुड का नाम कभी लिया नहीं। I have always called it Hindi film industry or Hindi cinema. To this day I have never used the word Bollywood, and I just wish दूसरे लोग भी, if they followed me, it would be great. आपको 1-2 दिन में दे देंगे। 13, 14 और 15 दिसंबर को ये जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 13 तारीख को शाम को इसका उद्घाटन होगा, 14 तारीख को 3 सत्र होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे। फिलहाल तो ये मेरे पास इंग्लिश में इसके टॉपिक्स शायद आए हैं, स्टिमुलेटिंग, जिसमें पहले दिन शायद इस बॉक्स ऑफिस द ओनली सिंबल ऑफ सक्सेस इन सिनेमा होलिस्टिक एनालिसिस, ये एक विषय होगा। दूसरा विषय इज सिनेमा जस्ट एंटरटेनमेंट और मोर, ये एक विषय है। फिर तीसरा विषय है लोकल इज ग्लोबल, इज गोइंग बैक द वे फॉरवर्ड। दूसरे दिन मतलब 15 तारीख को जो विषय है वो है री इमर्जेंस ऑफ भारतीय सिनेमा वुड्स टू रूट्स, जिसका जिक्र अभी हुआ, और रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड इन सिनेमा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 5 विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत मान्यवर लोग इसमें शामिल होंगे और ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे लगता है इस तरह का, जैसे विपुल शाह जी ने कहा कि ये बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये सिने टॉकीज होता है। तो हम आशा करते हैं कि विषय हमारे पास इतने अच्छे आए और जो लोगों का जो सहभाग है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जाए और विषय भी अच्छे निकल आए, जिससे सिने टॉकीज विल बी फोर्स्ड टू हैव इट
एवरी ईयर, और अगर ये डिस्कशन अच्छे हुए तो ये हम सबके लिए ही अच्छा रहेगा, ये मान्यता है हम सबकी। और अभी अगर किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में तो प्लीज गो अहेड। विपुल जी, सही है। या सो गुड टू सी यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साथ एक फिल्म, दो यू योरसेल्फ इज सच अ बिग प्रोड्यूसर, आपने इतनी सारी फिल्में और इतनी कल्ट फिल्में दी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन जब हम कंटेंट की बात करते हैं, जो एग्जीबिटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है, वही फिल्म को हाथ नहीं लगाते हैं और वो एक मोनोपोली सी बन गई है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, एंड डू यू थिंक द मोमेंट कॉर्पोरेट स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन द फिल्म मेकिंग, अब ये अलग दुनिया बन गई है। एक दौर था, प्रकाश मेहरा की बात करता हूँ या मैं मनमोहन देसाई की बात करता हूँ, जुनून से फिल्में बनाई जाती थी, घर बेच के फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन अब नाउ इट इज मोर ऑन कैलकुलेटर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? खास करके वो लोग जो कंटेंट तो लेके आ रहे हैं लेकिन थिएटर नहीं मिल रहे। देखिए, ये एक लड़ाई निरंतर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एग्जीबिटर है वो आर्टिस्ट नहीं है। उसको अपने थिएटर की सैलरी, एसी के बिल, प्रोजेक्शन को संभालना है, क्वालिटी संभालनी है, तो उसके लिए नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेम इज विद कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव अ बिग मैंडेट, कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो उनको अपनी बैलेंस शीट्स का देखना जरूरी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऑडियंस ने पिछले एटलीस्ट 3 या 4 साल में ऐसी बहुत सारी कंटेंट बेस्ड फिल्मों को, जिसमें बड़े नाम ना जुड़े हों, उसके बावजूद उन्होंने उन फिल्मों को बहुत सक्सेसफुल बनाया है और इससे बहुत दरवाजे खुले हैं, सबकी आंखें भी खुली हैं और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि कंटेंट इज द बेस्ट फॉर्म टू गो फॉरवर्ड। और अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको कहूं कि इसी साल एक बहुत छोटी फिल्म आई थी मुंजिया, और वो बहुत चली। वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम एक्टर था, एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, और उसके अलावा टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे। उसके बावजूद उस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा साइन बार बार हर साल लोगों को मिल रहा है। हमने जब केरला स्टोरी रिलीज की थी तो किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, या वैसे कश्मीर फाइल, बहुत सारी फिल्में हैं। तो धीरे धीरे लोग ये मानना शुरू कर चुके हैं कि कंटेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब एग्जीबिटर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड फिल्में अनएक्सपेक्टेड नंबर्स कर रही हैं, तो फिर उनका भी झुकाव उधर आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक इतने सालों का पुराना सिस्टम है, उसमें से नए सिस्टम को जन्म लेने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा संघर्ष इनएविटेबल है। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम सब अलग अलग किस्म के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, क्या स्टारकास्ट होनी चाहिए, कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, या भारती जी नहीं, या सुनील नहीं, सब पूरी इंडस्ट्री इस वक्त उस थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे का रास्ता किस तरह है। तो बहुत अच्छी जगह पे है इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि अगर और 10 या 20 कंटेंट वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सर, आपको नहीं लगता इस पे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट टैक्स भी अगर कम हो जाए तो भी और डेवलपमेंट मिलेगा अपनी इंडस्ट्री को? देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट वाइज लगाना कुछ स्टेट्स ने चूज किया है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स जा चुका है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से फिल्में चलती है या नहीं चलती, ऐसा नहीं होता। अभी जैसे हमारी केरला स्टोरी को 4 स्टेट्स में टैक्स फ्री अनाउंस किया था, और जहां नहीं भी अनाउंस किया था उससे बिजनेस में कोई अंतर नहीं आया। तो लोग अगर कंटेंट पसंद करते हैं तो फिर वो प्राइस या एंटरटेनमेंट टैक्स की परवाह नहीं करते। और अभी तो एक्चुअली एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत कम स्टेट्स में कहीं कहीं लगाया जाता है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद वो खत्म हो चुका है। एंड प्लस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आज की तारीख में कंटेंट जब आप जैसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनाता है या डायरेक्टर बनाता है तो पीपल आस्क और द प्रोडक्शन हाउसेस आस्क, यू नो, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म,
why nowadays duration of a film matters a lot. You know, at that very same time पुष्पा करीब 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म थी, बट अभी पुष्पा के अलावा कोई और फिल्म आ जाए तो लोग 3 घंटा 20 मिनट बड़े बड़े स्टूडियोज में पैक आउट कर देंगे। 3 घंटा 20 मिनट कैसे होगा, इसको काटिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। एनिमल भी बहुत लंबी फिल्म थी, 3.5 घंटे की थी। जवान 3 घंटे के आसपास की फिल्म थी। पठान वॉज आई थिंक 245 और समथिंग। ऐसा नहीं है कि फिल्में कंपल्सरी। देखिए हर कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये कहानी आप कितने ड्यूरेशन में अच्छे से कह पाएंगे, और वही एक क्राइटेरिया होता है। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जब स्टूडियो ने मुझे कहा हो कि फला फिल्म की लेंथ इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता। लोग फिल्म अगर अच्छी होती है तो ये डिस्कशन बिल्कुल भी कभी आता ही नहीं। विपुल जी, आपने जिक्र किया केरला स्टोरी का और आपने जिक्र किया था कश्मीर फाइल्स का, और जिस तरह की फिल्में जिन फिल्मों का आपने नाम लिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई कंसीडर द होल इंडस्ट्री एज अ फैमिली, बट स्टिल अब ऐसा महसूस और ऐसा मीडिया के समक्ष भी आता है कि दो धड़े में लोग बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत प्रभावित होने लगी है फिल्में, जो पहले नहीं होती थी। इट इज मोर ऑफ अ अपीजमेंट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए हर एक इंसान जो होता है ना, किसी भी देश में और पूरी दुनिया में, हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक का अपना व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो व्यू को वो एक्सप्रेस करे वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रही है, ये भी उसमें से एक दौर है। हम सबके पॉलिटिकल व्यूज पहले भी थे, आज भी हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों ने अपने पॉलिटिकल व्यूज के ऊपर कमेंट करना शुरू किया, तो सडनली लोगों को रियलाइज हुआ कि अरे यार, हम तो फिल्म इंडस्ट्री वाले या आर्टिस्ट हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं। पर ये एक इनिशियल फेज है, इसलिए ऐसा एक डिस्कशन होता है। बट मैं और भारती जी यही डिस्कस कर रहे थे अंदर कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुझसे बहुत अलग है, हम फिर भी आज भी दोस्त हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बट गया है या लोगों ने तय कर लिया है कि हम ये ग्रुप है, हम वो ग्रुप है। देखिए अल्टीमेटली फिल्म जो होती है ना, वो सबको साथ में ले आती है। तो अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो आपके साथ वो लोग भी काम करेंगे जो पॉलिटिकली आपसे एग्री नहीं करते, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है और वो रहना भी चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू सी, अगर आप पठान जैसे पिक्चर देखेंगे तो उसमें तो एक ISI एजेंट, शी इज हेल्पिंग इंडिया टू फाइंड अ रोग इंडियन एजेंट। इंडियन एजेंट है विलन उसमें, जॉन एलियट, और उनको पकड़ने के लिए एक ISI की जरूरत है हमें। तो ऐसी भी फिल्में बनती है और ऐसी भी फिल्म चल रही है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सोच चल रही है। You have all kinds of thoughts going around and they're all doing well if they're well made. जैसे अभी विपुल जी ने कहा, भारती जी, हम पुष्पा 2 की बात कर रहे हैं। पुष्पा 2 इट्स मोर अबाउट स्वैग, और विपुल सर ने कहा कि साउथ के लोगों से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि बच्चन साहब से इंस्पायर हैं। और क्योंकि आपने इतना बड़ा वक्त जर्नलिज्म को दिया है, क्या आपको बच्चन साहब याद आते हैं? जब मैं पुष्पा 2 की बात करता हूँ, वो शराबी हो, मुकद्दर का सिकंदर हो, द फिल्म इज मोर अबाउट द स्वैग। स्वैग तो हमेशा रहा है हमारे फिल्म्स में। विदाउट स्वैग यू डोंट हैव अ हीरो। तो आई मीन एक्सेप्ट मे बी वो अमोल पालेकर, वो एक जमाना था जब बॉय नेक्स्ट डोर वाली फिल्में चल रही थी। बट अदरवाइज मोर और लेस इफ यू हैव अ वेरी टॉल हीरो, आई थिंक दैट स्वैग हैज टू कम, वेदर इट्स अमिताभ बच्चन और सलमान खान। सलमान खान की फिल्में में तो इट्स फुल ऑफ स्वैग। So I think swag has always been there from Amitabh Bachchan downwards. विपुल सर, ये जिस तरीके का सिनेट ऑफिस एक आयोजन है, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है? विच आई पर्सनली फील लाइक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप जैसे फिल्म मेकर्स को एक बार लोग मिल जाते हैं, स्टूडियोज मिल जाते हैं, बट कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं ना, अच्छा कंटेंट बनाया बट दे डोंट हैव अ स्टूडियो टू रिलीज और दे डोंट हैव अ OTT प्लेटफॉर्म। तो हाउ डू यू टेक दिस ऑल प्रोग्राम एज सिनेट ऑफिस? देखिए मैं मानता हूं कि ये सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है,
ये सिनेमा और समाज को जोड़ने का काम करता है सिने टॉकीज। हमारे समाज में और हमारे सिनेमा में कोई अंतर है तो उसे मिटाने के लिए एक बहुत कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव एफर्ट है, जहां हम कई बार हम जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में उन्हें एक सही पर्सपेक्टिव नहीं पता होता, तो वो एक गलत थियरी को लेके गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पर अगर सिने टॉकीज जैसा कार्यक्रम हर साल हो और उन नए लोगों को सही रास्ता देखने मिले, उन्हें समझ आए कि सही रास्ता क्या है, तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप इसका एक जो इम्पैक्ट सिनेमा पे देखेंगे और सिनेमा के थ्रू समाज पे देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सिने टॉकीज का, संस्कार भारती का। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। और जैसे कि अभी सुनील ने कहा कि हर 2 साल में होती है, मैं तो कहता हूं हर 6 महीने में होनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा जल्दी, ज्यादा तेजी से हम लोगों को एक सही पहचान अपने देश की, हमारे समाज की, सिनेमा के ओर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम उनको जल्दी से जल्दी सिखा सकें। कहते हैं समाज का रिफ्लेक्शन सिनेमा होता है, आप कह रहे हैं सिनेमा एक उन कब से राह देख रहे हैं, तो एक सवाल उनको पूछने दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे है। मेरा मानना है कि आज का जो फिल्मकार है कहीं ना कहीं मर्यादा भूल रहा है, लिमिटेशन भूल रहा है। फिल्म कमर्शियल एंगल से वो ज्यादा सोचता है बनाने से पहले। भरपूर एक्शन, भरपूर सेक्स ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही मेरा एक सवाल और भी है कि जो आज सोशल मीडिया के दौर पर जो यूट्यूबर्स हैं या जो मोबाइल के थ्रू फिल्में बनाते हैं, क्या आप उनको भी फिल्मकार मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता इन मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए सिने टॉकीज 2024 में? देखिए, हर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 2024 का एजेंडा फिक्स हो चुका है। मे बी नेक्स्ट एडिशन में ये मुद्दा आएगा। रहा सवाल एक्शन या वायलेंस या सेक्स का, देखिए इसका ना एक बड़ा अजीब रिलेशनशिप है। जब ऑडियंस देखती है तो फिल्म मेकर ये बनाता है, ऑडियंस देखना बंद कर दे, कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं जाएगा उस तरफ या कोई फिल्म निर्माता उस तरफ नहीं जाएगा। मैं पर्सनली किसी के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करता कि किस फिल्म निर्माता को क्या करना चाहिए या किस डायरेक्टर को किस टाइप की फिल्म बनानी चाहिए। इस पे वो सबका अपना स्वतंत्र अधिकार है और हर इंसान वही फिल्म बनाने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि ऑडियंस बड़े नंबरों में देखेगी। और हकीकत यह है कि अगर ऑडियंस इस टाइप की फिल्में जो है वो अगर देख रही हैं तो फिर वो फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि ऑडियंस वो चाहती है। सेकेंड थिंग इज, हमारी फिल्मों में जितना वायलेंस हमारी फिल्मों में हम दिखाते हैं, कोरियन फिल्मों में अगर आप देखेंगे वायलेंस तो आप शायद पूरा सीन देख भी नहीं पाएंगे, आंख बंद कर लेंगे। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूं। अभी एक रिसर्च हुआ कि बोरीवली से चर्चगेट जाती हुई ट्रेनों में और वापस आती हुई ट्रेनों में आप देखते हैं अक्सर लोग फोन पे हेडफोन लगा के फिल्में देख रहे होते हैं, कंटेंट देख रहे होते हैं। तो एक सर्वे हुआ कि वो क्या कंटेंट देखते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 70% ऑडियंस कोरियन सिनेमा देख रहा था। तो उनको हमारा वायलेंस बहुत माइल्ड लगता है, उनको वो वायलेंस करेक्ट लगता है। तो अब आप बताइए कि अगर एक आदमी कोई रिवेंज की स्टोरी या वॉर की फिल्म बना रहा है या कोई इंडिपेंडेंस रिलेटेड कोई फिल्म भी बना रहा है, तो वो वायलेंस को किस नजरिए से देखे? क्योंकि ऑडियंस तो अब कोरियन सिनेमा टाइप का वायलेंस देखना चाहता है। तो ये दुविधा, देखिए यही जो है ना समाज और फिल्म मेकर के बीच में ये एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से समझे, हम उन्हें अच्छे से समझे। और ये जो कड़ी है इसमें सिने टॉकीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसे जब सिने टॉकीज जैसे अच्छे प्रोग्राम होंगे तो ये कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, कड़ियां जुड़ेंगी, तो फिर ये कंप्लेंट्स जो है फिल्मों से या वेब शोज से वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नई जनरेशन के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स आए हैं जिनकी बहुत सारी अपब्रिंगिंग हॉलीवुड
या इंटरनेशनल सिनेमा पे हुई है, उनका चॉइस है कि वो वही सिनेमा ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर उनकी सोच उस ढांचे में कहीं ना कहीं ढल जाती है। बट यही सारे फिल्म मेकर थोड़े मैच्योर होते हैं और वो समझने लगते हैं कि भारत वो देश नहीं है, भारत में संस्कार मर्यादा इनकी बहुत वैल्यू है, और वो धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए और इस संवाद के लिए सिने टॉकीज जैसा प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित होगा हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए और समाज के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अरुण शेखर जी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जरूर सप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसकी नॉमिनल फी है, तो वो फी पे करके आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। और ये पूरे इंडिया में कहीं से भी किसी को भी अगर आना हो तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पर अभी शायद थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि उनकी निवास की व्यवस्था अब नहीं हो सकती है, बट वी स्टार्टेड इट लॉन्ग बैक और लोगों तक पहुंच गया है शायद। अजून ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब नॉट रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहते तो आ सकता है। वो अभी तक मुझे पता नहीं, शायद